तो कैसे आप सब, आज फिर मैं आपके सामने संजीव सर नए टॉपिक के साथ। साइंस का 10th की रात का टॉपिक है, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। विच टाइप वी डिफ्रेंशिएट द मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले मेटल पे आ जाओ। मेटल जैसे आपने आयरन होगी, एल्युमिनियम होगी, गोल्ड हो गया, ये सब मेटल्स हैं। इसमें क्या करेंगे हम, अगर इसको रब करेंगे थोड़ा सा तो ये शाइनिंग करेंगी, ठीक है, नंबर एक बात, ठीक है। ओरिजिन वगैरह लग सकता है तो वो हट जाएगा तो फिर शाइनिंग करेगी, लेकिन नॉन मेटल नहीं करेगी। मैं आपको दोनों के लेके चल रहा हूँ। अच्छा, शाइनिंग सरफेस होगी, ठीक है, और ये हार्ड होंगी, ये कटेंगी नहीं, है ना। मान लो हमने नाइफ से काटने की कोशिश करी, नहीं कटेंगी, ये हार्ड होगी, ठीक है। लेकिन वो सोडियम जो है वो नाइफ से कट जाता है, लेकिन सोडियम को हैंडल विद केयर करते हैं, क्योंकि सोडियम जो है आग पकड़ लेता है एटमॉस्फेयर में, तो इसे अर्थ ऑयल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, ठीक है। अब आ जाओ मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी ये है कि हम इसको पीट कर इसके गोल्ड वगैरह जो है उसकी हम लेयर बना सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ डक्टेबिलिटी। डक्टेबिलिटी किसे कहते हैं, ये मेटल में बता रहा हूँ, मेटल में होती है, नॉन मेटल में नहीं होती। नॉन मेटल में अगर आप पीटोगे तो वो टूट जाएगी, ठीक है। सारी की सारी मेटल सॉलिड होती है, सिर्फ किसे, मरकरी को छोड़कर। मरकरी लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। डक्टिबिलिटी पे आ जाओ। डक्टिबिलिटी हम उसकी तार खींच सकते हैं। ये देखिए कि 1 ग्राम जो अगर हम गोल्ड ले लें तो उससे 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं हम, 2 किलोमीटर लंबी वायर, तो डक्टिबिलिटी है। आ जाओ हीट। अगर हम गर्म करें, आप ही देखिए अपने पैन में मिल्क लिया या कुछ और चीज ली, गर्म करा, पूरी मेटल गर्म हो जाएगी, तो हीट ट्रांसफर करती है, ठीक है, हीट ट्रांसफर होती है। तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट याद है कि उसके यूटेंसिल बनते हैं घर पे, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तभी बनेंगे, नहीं तो पिघल जाएंगे। अब आ जाओ कंडक्टिविटी। हर मेटल जो है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो जो है, जैसे हम उस वायर को जोड़ेंगे किसी सेल से तो उसमें से करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। नॉन मेटल में नहीं होता, नॉन मेटल इंसुलेटर होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ब्रोमीन जो है, सारे के सारे जो है ये गैसीज है, नॉन मेटल और सॉलिड है, सिर्फ ब्रोमीन लिक्विड है, ठीक है, हो गया। ब्रोमीन लिक्विड में है वो भी नॉन मेटल, सारी गैसीज नॉन मेटल में आती है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब चीज सब नॉन मेटल है। और मेटल का अगर ऑक्साइड होगा, मेटल का ऑक्साइड होगा, ठीक है, वाटर के सामने रिएक्शन का मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल ऑक्साइड जो होगा वो बेसिक होगा, और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा जैसे CO2 या HNO3 माइनस, तो क्या होगा, बेसिक होगा, सॉरी, नॉन मेटल का एसिडिक होगा और मेटल का बेसिक होगा ऑक्साइड, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। मैं आपको अब ये समझा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, आप देख लेना कैसा होगा, और बने रहिए चैनल पर, और इसी तरह से फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं आपको ये नया टॉपिक बता रहा हूँ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो आपको मेटल नॉन मेटल का ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी तो आपको पता चलेगा कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन में जो है
बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, लेकिन कार्बन इतनी क्वांटिटी में नहीं पाई जाती, 0.02% पाई जाती है, लेकिन उसके कंपाउंड सबसे ज़्यादा हैं। तो उसके लिए अलग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाई, वो सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग होगी, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग होगी और वो नॉन मेटल की केमिस्ट्री है, ठीक है। तो मैं आपको अब समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेटल नॉन मेटल, आप ये देखिए एलिमेंट है, ठीक है। इसको हमने दो जगह डिवाइड करा, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल में हमने कर दिया। अब ये क्या है मेटल नॉन मेटल, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। नंबर 1 क्या है, ये लश्चर होती है, इनके ऊपर चमक होती है, ठीक है। लश्चर, शाइनिंग सरफेस, ठीक है। अब जरा सा कपड़ा मारोगे चमकेगी, शाइनिंग सरफेस है, और इसमें नहीं होती रफ, नोट फाउंड, ठीक है। इसमें नहीं पाया जाता। नंबर 1 लश्चर। नंबर 2, आप ये देखिए कि कटिंग नहीं हो सकती इनकी, कटिंग हार्ड, ठीक है। आप कोई भी मेटल लीजिए उसको कट कीजिएगा, चाहे वो एल्युमिनियम भी आप ले लो, कैंची से कट नहीं कर सकते, सिर्फ जो है नाइफ से कट हो सकता है सोडियम, ठीक है। एक्सेप्ट सोडियम और एल्कली मेटल। एल्कली किसे कहते हैं, जिनका जो है जो पानी में डिजोल्व हो जाए उनको एल्कली कहते हैं। होते ये भी बेस होते हैं, लेकिन एल्कली बेस जो नहीं घुलते वो तो बेस में तो दोनों आते हैं, एल्कली भी और एल्कली वो है जो वाटर में डिजोल्व हो जाए, है ना। तो कटिंग हार्ड है, इसकी कटिंग हो सकती है। मैलेबिलिटी मतलब कि इसकी ये हमने क्या बनाया, इसकी ये फॉयल बना ली, एल्युमिनियम फॉयल वगैरह आती है, ठीक है। और चांदी का वर्क आता है जो हम मिठाई वगैरह पे भी लगाते, तो उसको पीट के बिटन कर करके हम उसको बना सकते हैं। उसकी क्या बना सकते हैं, ठीक है, बिटन कर करके शीट बना सकते हैं। ये इसकी नहीं बनेगी, ठीक है। नंबर 4 आ जाओ, डक्टिबिलिटी। डक्टिबिलिटी मतलब तार खींचना, ये वायर बन सकती है। अब ये देखिए 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग 2 किलोमीटर तक लॉन्ग वायर बन सकती है 1 ग्राम गोल्ड से। तो डक्टिबिलिटी है, इसकी नहीं बन सकती। अब आ जाओ ट्रांसफर ऑफ हीट। हमने क्या करा, ये लिया बीकर, ये क्लैंप लिया, और ये क्लैंप लेके इधर हमने ये रोड लगा दी, एल्युमिनियम की लगा दो, कोई सी मेटल की लगा दो, इसको हमने यहाँ गर्म करा। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे ये पॉइंट भी गर्म हो जाएगा, ये पॉइंट है, ये क्लैंप में लगा दिया हमने, तो ये पॉइंट भी गर्म हो जाएगा। इसका मतलब कि ट्रांसफर ऑफ हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। किसी यूटेंसिल में आप जब कुछ ही गर्म करते हैं पूरा बर्तन गर्म हो जाता है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। तो इसका क्या है, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ये गुड कंडक्टर ऑफ
हीट, ये नहीं है इतने ज़्यादा, ठीक है। इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा इनका, ठीक है, तब ये करते हैं। अब आ जाओ 6 कंडक्टिविटी। जो मेटल होगा, अब ये मेटल है, ये आपने ये वायर ली और ये सेल लिया, इसमें लगा दिया, ठीक है, और यहाँ ये बल्ब लगा दिया। हमने देखा कि ये, तो हमने देखा कि ये जो है बल्ब जल जाएगा, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इसके अंदर से मेटल के। और हम इसके ऊपर जो इंसुलेटर का कायगा लगाते हैं, रबर कंडक्टर है तो रबर, या कि करंट ना लगे तो रबर लगा देते हैं, प्लास्टिक लगाते हैं ऊपर, कि वो क्या है, नॉन मेटल है, वो करंट को जो है वो नहीं करता, तो इंसुलेटर का काम करता है वो, ठीक है। रबर हो गया आपका या प्लास्टिक हो गया, वो इंसुलेटर का काम करते हैं। नॉन मेटल में आपको साथ के साथ बता रहा हूं, ठीक है। जो हमारा मरकरी है, ये एक सारे मेटल सॉलिड है, सॉलिड है, सब मेटल सॉलिड है, सिर्फ ये लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और नॉन मेटल में ब्रोमीन, ये सारे सॉलिड एंड गैसिक है, ठीक है। तो ब्रोमीन जो है ये लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, ये लिक्विड है ब्रोमीन, ठीक है। तो सारी मेटल का जो है, मैंने आपको बताया कि ऑल मेटल जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, ये मैंने आपको बताया था, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक्सेप्ट किसके, जिलेनियम, यहां लिख देता हूं मैं, जेलेनियम, ठीक है, जेलेनियम एंड कैल्शियम, इनका लो होता है, ठीक है। जो टू मेटल इनका लो होगा, मेल्टिंग पॉइंट इनका लो है, तो इनका हम यूज नहीं करते यूटेंसिल वगैरह बनाने में, बाकी का करते हैं, ठीक है। आयोडीन इज द नॉन मेटल बस लस्टर, आयोडीन देखो ये लस्टर था ना, यहां आयोडीन करेगी, आयोडीन देखिएगा आपने, जो है वॉयलेट कलर की होती है और वो चमकती है, वॉयलेट कलर की चमकती है आयोडीन, ठीक है, हो गया। कार्बन जो है ये नॉन मेटल है, लेकिन इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म क्या क्या है, ग्रेफाइट और आपका डायमंड। हार्डेस्ट मेटल ऑन द अर्थ इज द डायमंड। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है बहुत, ग्रेफाइट कंडक्टर ऑफ जो है इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ये ध्यान रखना है आपने, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, लेकिन ये डायमंड नहीं करता, ठीक है, कार्बन भी नहीं करती, और कार्बन की बहुत सारी फॉर्म होती हैं, ठीक है, एलोटोपिक फॉर्म है कार्बन की, ये 3 तो मैं आपको बता रहा हूं, ग्रेफाइट, ठीक है, तो इसका वेरी हाई होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट एमपी, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। कंडक्टर ऑफ हीट क्या होगा, ग्रेफाइट होगा केवल। एल्कली मेटल जो मैंने आपको बताया था, एल्कली मेटल कौन सी है, एल्कली मेटल सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये क्या है, एल्कली, जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं जिनके साथ, उनको एल्कली कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे वाटर में,
तो उनको एल्कली कहते हैं, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो ये जो है सॉफ्ट होते हैं, बाकी सारी मेटल हार्ड है। मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस, अच्छा एक और चीज है, आपने देखा कि स्कूल में घंटी होती है, अगर मेटल को हम किसी उससे सोनोसोरस मतलब है, मैं मेटल को अगर हम पीटते हैं किसी हार्ड चीज से तो वो आवाज निकालती है, टन टन टन। तो जैसे बेल बजती है, मंदिर में बजती है, चर्च में बजती है, स्कूल में बजती है, तो उसके अंदर सोनोसोरस है। वो सोनोसोरस मतलब कि वो जो है एक अपनी टाइप की एक साउंड प्रोड्यूस करती है, तो उसे सोनोसोरस कहते हैं। सोनोसोरस प्रोड्यूस द वॉइस, ठीक है। अच्छा इसके जो ऑक्साइड होंगे, मेटल ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड जितने भी होंगे ये बेसिक होंगे, और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होंगे ये एसिडिक होंगे, ठीक है। ये बेसिक होंगे, इसके ऑक्साइड एसिडिक होंगे। जैसे MgO ये बेसिक है, और HNO3 ये एसिडिक है, ठीक। क्योंकि ये जो है जो H आयन देता है एसिडिक, तो OH आयन देता है वो बेसिक, ठीक है। ये बाद में मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जैसा लगा मेरा टॉपिक, ठीक है, इस पर स्टडी करनी है, आपको पढ़ना है, और मेरे चैनल पे बने रहना है, तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके बाय।